हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो नीट के लिए हैं और ये टोटली एनसीईआरटी पे डिपेंड है। ये टोटली एनसीईआरटी से लिए हैं मैंने, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें ज़रूरत है इसकी, जो नीट आपके साथ देने वाला है, उन्हें भी शेयर कर दीजिए और आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग अपने क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम स्टमक टू रेक्टम पजेस 4 लेयर। तो कितनी लेयर की बात यहाँ पे की है? 4 लेयर। द सीक्वेंस ऑफ द लेयर इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। इस बात का आपको ध्यान बहुत देना है कि ये पूछ कैसे रहे हैं, आउटसाइड टू इनसाइड पूछ रहे हैं या इनसाइड टू आउटसाइड पूछ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन्होंने इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया, अगर आउटसाइड से इनसाइड अभी ये पूछ रहे हैं, अगर इन्होंने इनसाइड से आउटसाइड पूछा तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो अब हम सारे ऑप्शन अपने देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सिरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस। सेकंड ऑप्शन क्या है? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सिरोसा, मस्कुलरिस। थर्ड ऑप्शन क्या है? सिरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा। और हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है? सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो आपको मैं 2 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको इसका आंसर आता है तो चलिए, अगर आपने कमेंट कर दिया है तो अब देखिए मैं इसे सॉल्व करना बताती हूँ। तो हमारा जो आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन। अब ये आपको याद कैसे रखना है मैं बताती हूँ। सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो जो म्यूकोसा है वो हमारी इनर मोस्ट लेयर है। तो हम इसे कैसे याद करेंगे, मैं इसके लिए आपको ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। एसएमएस तो सभी करते हैं, सबको पता होता है एसएमएस। तो एसएमएस मी, ये इसकी ट्रिक है। एसएमएस मी तो मतलब सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, उसके बाद म्यूकोसा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया फोर्थ। इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। तो ऐसे याद रखिएगा, ट्रिक है ये एसएमएस मी। तो ऐसे याद रखिएगा, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग है, तो हमें ये देखना है, तो हम इसे पहले पढ़ेंगे। तो इसमें जो कॉलम ए है और कॉलम बी है, इनके ऑप्शन देखते हैं क्या है। कॉलम ए में इन्होंने क्या दिया है? हेपेटिक लोब्यूल, क्रिप्ट ऑफ लेबरकूल, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई और सिस्टिक डक्ट। और कॉलम बी में क्या क्या दिया है? बेस ऑफ विलाई, ग्लिसन्स कैप्सूल, गॉल ब्लैडर और हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। तो हेपेटिक लोब्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ग्लिसन कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं। क्रिप्ट ऑफ लिवरकूल बेस ऑफ बिलाई में। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट को गार्डेड करता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और जो सिस्टिक डक्ट होती है वो कौन सी डक्ट होती है? गॉल ब्लैडर के डक्ट को कहते हैं सिस्टिक डक्ट। तो अब हम इन्हें देखेंगे। हेपेटिक लोब्यूल मतलब कि ए का 2 हो गया, ग्लिसन कैप्सूल तो ए का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ए का 2। अब सारे एक बार देख लेंगे। क्रिप्ट ऑफ लिवरकूल बेस ऑफ बिलाई बी का 1, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट सी का 4, सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर डी का 3। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, इसका फर्स्ट आंसर हुआ। और प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्टिमम पीएच ऑफ सलाइवा। कितना होता है सलाइवा का ऑप्टिमम पीएच? ये एग्जैक्टली डिजिट याद रखने हैं आपको। 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8। तो ये 6.8 होता है सलाइवा का पीएच। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अबाउट 30% स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन। कहाँ पर डाइजेस्ट होता है 30% स्टार्च? ये एनसीईआरटी में दिया है एग्जैक्टली लाइन। तो ये कहाँ पर डाइजेस्ट होता है? माउथ। ये सलाइवा के थ्रू डाइजेशन होता है बक्कल कैविटी में। जो हम आंसर यहाँ पर क्या लगाएंगे? माउथ। 30% जो स्टार्च हमारा डाइजेस्ट होता है वो कहाँ पर होता है? वो माउथ में स्टार्च का डाइजेशन होता है। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इन्होंने पूछा एंटेरोकाइनेज इज, और ऑप्शन क्या क्या है? पेनक्रियाटिक हार्मोन, इंटेस्टाइनल हार्मोन, पेनक्रियाटिक एंजाइम
और कंपोनेंट ऑफ अ इंटेस्टाइनल जूस। तो यहाँ पर हमें जो आंसर लगाना है वो है कंपोनेंट ऑफ अ इंटेस्टाइनल जूस, क्योंकि जो एंटेरोकाइनेज होता है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज होता है। तो ये होगा कंपोनेंट ऑफ अ इंटेस्टाइनल जूस, इसका जो आंसर जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो हमारा मैच द फॉलोइंग है। तो कॉलम ए और कॉलम बी को देखेंगे। सलाइवरी अमाइलेज ए, बाइल सॉल्ट बी, थर्ड रेनिन और डी पेप्सिन। तो इसमें ये ऑप्शन अब पहले देख लेते हैं। पहले सिर्फ आपको पढ़ना होता है क्वेश्चन, बिना पढ़े जल्दबाजी में कभी आंसर लगाने मत बैठ जाइएगा। पहले आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर मैं टाइम ले रही हूँ, पर आपको जब आएगा तब आपको टाइम नहीं लेना है पढ़ने में। आपको जब भी टेस्ट सॉल्व करने हैं तो अपनी स्पीड बढ़ानी है। मेन बात ये होती है टेस्ट सॉल्व करने के लिए कि कर तो सब लेंगे, अगर 3 घंटे के लिए 6 घंटे दे दिए जाएं तो, पर इम्पोर्टेंट है कि टाइम ड्यूरेशन के अंदर करना है आपको। तो सलाइवरी अमाइलेज, बाइल सॉल्ट, रेनिन और पेप्सिन। उसके बाद ये प्रोटीन्स, मिल्क प्रोटीन, स्टार्च और लिपिड। तो हमें ये मैच करना है। सलाइवरी अमाइलेज क्या होता है? स्टार्च। तो अगर आपको ये याद नहीं है सलाइवरी अमाइलेज तो ये देखते हैं पहले। तो जो पेप्सिन है वो प्रोटीन एंजाइम होता है। रेनिन क्या होती है? मिल्क प्रोटीन होती है। तो जो बाइल सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं? वो लिपिड होते हैं। पेप्सिन हमारा हो गया प्रोटीन, रेनिन हो गया मिल्क प्रोटीन और बाइल सॉल्ट हो गया लिपिड। तो क्या बचा? सलाइवरी अमाइलेज, जो कि होता है स्टार्च। तो अब हमें सिर्फ इसका आंसर मैच करना है। ए का 3, ए का 3, इसमें भी है, इसमें भी है। बी का 4, बी का 4, रेनिन। सी का 2, रेनिन मिल्क प्रोटीन है, और डी का 1। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट स्टेप इन डाइजेशन ऑफ फैट इज। तो पहले जो फैट का डाइजेशन होता है उसका पहला स्टेप क्या होता है? इमल्सिफिकेशन, एंजाइम एक्शन, एब्जॉर्प्शन बाय द लैक्टील्स, लास्ट ऑप्शन स्टोरेज इन एडिपोज टिश्यू। तो फैट का डाइजेशन शुरू तब होगा जब फैट का ब्रेकडाउन होगा, तब फैट का धीरे धीरे डाइजेशन होगा, देन उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा। तो डाइजेशन का जो पहला स्टेप है फैट के लिए वो है ब्रेक डाउन करना। तो इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ द फैट। तो फैट को ब्रेक डाउन करने को हम क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। तो जो इसका आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? इमल्सिफिकेशन जाएगा। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है डाइजेशन ऑफ फैट के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और चलिए अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमें इन सारे स्टेटमेंट को पहले पढ़ना है, बाद में हमें चेक करना है कि कौन सा फॉल्स है और कौन सा नहीं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप ये ध्यान से पढ़िएगा कि वो पूछ रहे हैं फॉल्स या विच स्टेटमेंट इज फॉल्स या रॉन्ग या राइट। ये ध्यान से देखना है आपको कि वो पूछ क्या रहे हैं, करेक्ट पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो पहला क्या है स्टेटमेंट? द ब्रेकडाउन ऑफ द मोस्ट ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल अकर इन द ड्यूडेनम। दूसरा क्या है? सिंपल सब्सटेंस डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब in the jejunum and ileum. Simple substance digested food are absorbed in the jejunum and ileum. Undigested and unabsorbed substance are passed into a large intestine. Last, very significant digestive activity occur in large intestine. तो इसमें सबसे ज़्यादा सिंपल ऑप्शन क्या है? जो सबको पता होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है, और इन्होंने दिया है वेरी सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये ऑप्शन जो है वो फॉल्स है, तो हमारा आंसर यही होगा। हमारा क्वेश्चन, इन एडिशन टू न्यूरल कंट्रोल हार्मोन्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द, मतलब न्यूरल कंट्रोल के साथ साथ हार्मोन्स किसे किसे इन्फ्लुएंस करते हैं? तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, इंटेस्टाइनल सिक्रीशन को, मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। तो ये तीनों काम करते हैं हार्मोन्स न्यूरल कंट्रोल के साथ साथ। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। हमारा क्वेश्चन ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन।
तो इन्होंने क्या इम्पोर्टेंट यहाँ पर, इन्होंने नॉट पूछा है, तो हमें बताना है कि कौन सा फंक्शन नहीं करती है लार्ज इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग, ये तो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ये नहीं होता लार्ज इंटेस्टाइन में, तो हमारा ऑप्शन यही जाएगा, पर हम ये दोनों ऑप्शन भी पढ़ेंगे। सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस टू लुब्रिकेंट फीसेस, ये सही है, ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फीसेस इनटू रेक्टम, ये भी। तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। लास्ट क्वेश्चन है वो है काइलोमाइक्रोन आर कंसर्न विद डाइजेशन ऑफ फैट, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो काइलोमाइक्रोन कब बनती हैं, जब फैट का एब्जॉर्प्शन किया जाता है तब काइलोमाइक्रोन बनती हैं। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट से रिलेटेड होती हैं, तो काइलोमाइक्रोन आर कंसर्न विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। आज के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। तो वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और वीडियो को लाइक करें, और अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, इजी वे में समझना चाहते हैं, कोई आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है कोई एनसीईआरटी का टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले क्वेश्चन, जो भी आने वाले अपडेट हैं वीडियो के, वो आपको मिलते रहें। बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।